एक सामान्य से दिखने वाले व्यक्ति, रंग सांवला, हाथ में बीड़ी, जिन्हें हिंदी तक नहीं आती थी, वह मराठी बोलते थे और उनके साथ एक ट्रांसलेटर बिठाते थे जो उनकी बात को हिंदी में ट्रांसलेट करके या इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लोगों तक उनकी बात को पहुंचा सके। और उनका कहना था कि तुम यह बॉडी नहीं हो, यह शरीर नहीं हो, इस शरीर में कुछ है, वो तुम हो, उसे जानो। अगर आप बाहर से मेकअप कर लो तो खुद को मेकअप करके यह सोच रहे हो कि ये मैं हूं, तो यह रियलिटी नहीं है। तुम जैसे हो उसे वैसे ही स्वीकार करो। तो जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं निस्सार दत्त महाराज की कि वह कैसे एक सामान्य इंसान से एक अंतर ज्ञानी, एक महापुरुष बन गए। तो आइए जानते हैं कौन थे निसर्ग दत्त। श्री निसर्ग दत्त महाराज का जन्म 17 अप्रैल 1897 को हनुमान जयंती के दिन बॉम्बे, महाराष्ट्र, भारत में हुआ था। निसर्ग दत्त के परिवार के घर का माहौल हमेशा से ही काफी धार्मिक रहा। वर्ष 1915 में अपने पिता की मृत्यु के बाद निसर्ग दत्त एक निजी फार्म में क्लर्क के रूप में परिवार के लिए आजीविका कमाने के लिए वापस बंबई चले गए। हालांकि अपने मजबूत स्वतंत्र स्वभाव के कारण निसर्ग दत्त ने जल्द ही खुद का व्यापार करना। उन्होंने एक दुकान से हाथ से बने स्थानीय सिगरेट बनाने और बेचने का व्यवसाय शुरू किया, जो जल्द ही 8 दुकानों में बदल गया। उन्होंने वर्ष 1924 में सुमिता बाई से शादी कर ली और बंबई में रहते हुए उनके साथ 4 बच्चों के परिवार का पालन पोषण किया। संपन्न भौतिक जीवन निसर्ग दत्त को कोई संतुष्टि नहीं दे सका, क्योंकि सत्य की उनकी खोज अभी भी अधूरी थी। 1933 में 34 साल की उम्र में निसर्ग दत्त पहली बार नवनाथ संप्रदाय के अपने गुरु श्री समर्थ सिद्ध रामेश्वर महाराज से मिले। सिद्ध रामेश्वर महाराज की शिक्षाएं आत्मज्ञान की प्राप्ति और अनित्य के त्याग के इर्द गिर्द घूमती थी। निसर्गदत्त महाराज का परिचय उनके गुरु से यशवंत राव बागकर के माध्यम से हुआ। उनके एक मित्र जो उनकी आध्यात्मिक खोज से बहुत अच्छी तरह से परिचित थे, अपने गुरु श्री समर्थ सिद्ध रामेश्वर महाराज से मिलने के तुरंत बाद निसर्ग दत्त ने दीक्षा प्राप्त की और अत्यंत समर्पण के साथ अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों का पालन करना जारी रखा। अपने गुरु से मिलने के 3 साल बाद निसर्ग दत्त को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने निसर्ग दत्त का नाम लिया, जिसका अर्थ है प्रकृति, प्राकृतिक अवस्था का दाता। वर्ष 1936 में श्री सिद्ध रामेश्वर महाराज के साथ महासमाध लेने के बाद निसर्ग दत्त ने अचानक भौतिक जीवन को त्यागने का फैसला किया और अपने परिवार और व्यवसाय को छोड़कर दक्षिणी भारत के कई पूजा स्थलों का दौरा किया। उत्तर की ओर जाते समय ऐसे ही एक दिन के दौरान, जब उन्होंने अपना शेष जीवन हिमालय में बिताने का मन बना लिया था, निसर्ग दत्त को एहसास हुआ कि इस तरह भटकना अंतिम समाधान तो नहीं है। एक साथी गुरु भाई के साथ चर्चा से उन्होंने एहसास हुआ कि निसर्ग क्रिया और परित्याग जीवन की तुलना में सक्रिय जीवन से निष्पक्ष कार्रवाई अधिक सार्थक है। जल्द ही निसर्ग दत्त बंबई लौट आए और उन्हें पता चला कि उनकी 8 दुकानों में से केवल एक ही दुकान बची है, लेकिन यह उनके लिए प्राप्त थी, क्योंकि वह जानते थे कि एक दुकान उसकी सांसारिक जरूरतों के लिए पर्याप्त है। और चूंकि निसर्ग दत्त हर दिन अपनी दुकान पर बैठते थे, वह हमेशा कोई ना कोई वहां आता जाता रहता था और अनंत जीवन के अंतिम अर्थ पर बातचीत शुरू हो जाती थी। धीरे धीरे उनकी दुकान के बाहर लोगों की संख्या बढ़ती गई और एक छोटी सी भीड़ बन गई, जो निसर्ग दत्त की ज्ञान भरी बातें सुनने के लिए आने लगी। जब उनका बेटा इतना बड़ा हो गया कि वह खुद ही दुकान संभाल सके, तो निसर्ग दत्त अपने व्यक्तिगत उपयोग के समय के साथ इस स्थान में एक छोटे से आश्रम की पवित्रता ग्रहण कर ली। तो यह थे हमारे निसर्ग दत्त महाराज जी। कैसे वह एक आम इंसान से एक देखिए महापुरुष बन गए और उन्होंने एक बुक भी लिखी, आई एम दैट। तो आप जब इस बुक को पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा कि कितनी बोर है ये किताब।
एक ही बात रिपीट 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 रिपीट, एक ही बात लिखी हुई है, बार 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 एक चीज। आप बोर हो जाएंगे और आपका मन करेगा मैं ये बुक बंद कर दूं, मुझे नहीं पढ़नी। लेकिन आप जब इसे पूरा पढ़ लेंगे ना, तब आपको समझ आएगा कि उन्होंने इसी बात पर बाहर आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जो प्राप्त होगा वह आपके भीतर ही प्राप्त होगा। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आज आप परिचित हुए निसर्ग दत्त महाराज जी से, और आप ये बुक ज़रूर पढ़ें। यदि आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो स्वयं आपको अध्ययन करना होगा, स्वाध्याय करना होगा। तो आई एम दैट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस परिवार का हिस्सा आप बने रहें और अच्छी अच्छी वीडियो को प्राप्त करें, इस ज्ञान को और आगे बढ़ाएं। इसलिए वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद जी।